ब्लैक मनी और गरीबी को दूर करने के बजाय बढ़ा क्यों रहे? ओ हाँ, काला धन वापस आना चाहिए। एक बार बीजेपी को मौका मिले, एक एक रुपए वापस लाई जाएगी। गरीबों के लिए काम लाए। पे पड़ा या नहीं, क्या आप सच जानने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा अपने वादे से देश को उम्मीद दी है, लेकिन क्या मोदी ने उन सब प्रॉमिस को सच किया? आज हम उन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। कंट्रोवर्सी, विवाद, क्लेम और प्रॉमिस पर जो उन्होंने 2014 से लेकर अब तक किए हैं और इनका असर देश या समाज पे पड़ा या नहीं, क्या आप सच जानने के लिए तैयार है? 2014 में मोदी ने भाषण दिया था कि हमारी चोरी किए हुए पैसे वापस आना चाहिए कि नहीं, ये काला धन वापस आना चाहिए कि नहीं, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपये वापस लेना चाहिए कि नहीं, इन पर जनता का अधिकार है कि नहीं, ये रुपयों को जनता के काम आना चाहिए। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए। ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। इतने रुपये ये हमारे एमपी साहब कह रहे थे रेलवे लाइन कि काला धन वापिस आ जाए, जहां चाहो वहां रेलवे कर सकते हो। ये लूट चलाइए और बेशर्म होकर के कहते हैं सरकार आप चलाते हो और पूछते मोदी को कि कैसे लाए। और मोदी जी, आपने ये भी बोला था कि एक बार बीजेपी को मौका मिले, एक एक रुपए वापस लाई जाएगी, हिंदुस्तान के गरीबों के काम आएगी। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा, एक एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। ये जनता के पैसे हैं, गरीब के पैसे हैं। हमारा किसान खेत में मजदूरी करता है, उससे निकला हुआ धन है, वो धन पर हिंदुस्तान का अधिकार है। हिंदुस्तान के तो मोदी जी, ब्लैक मनी और गरीबी को दूर करने के बजाय बढ़ा क्यों रहे? ओ हाँ, उनके दोस्त टाटा और अडानी को जो देने हैं। मोदी जी, आपने एक और वादा किया था भाषण में, 10 करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। क्या दिल्ली सरकार ने आप लोगों को रोजगार दिया है? पूरी ताकत से बोलो, रोजगार दिया है? आपके गांव के किसी को रोजगार दिया है? आपके परिवार में किसी को दिया है? आपके यार दोस्तों को दिया है? किसी करोड़ नौजवान को रोजगार देंगे। मैं जरा नौजवानों को पूछता हूँ, क्या दिल्ली सरकार ने आपको रोजगार दिया है? पूरी ताकत से बताओ, रोजगार दिया है? आपके गांव में किसी को दिया है? आपके परिवार के किसी को दिया है? आपके यार दोस्तों को दिया है? और उसके बाद भी फिर अभी कह रहे हैं कि हम 10 करोड़ को रोजगार देंगे। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने आपसे धोखा किया है कि नहीं किया है? कांग्रेस ने वादा तोड़ा है कि नहीं तोड़ा है? भाइयों बहनों, जिसने आपसे वादा तोड़ा उनसे नाता तोड़ो, ये मैं आपको कहने के लिए आया हूँ। मोदी जी, वादा तो आपने भी बहुत तोड़ा है। आपने बोला था हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, साल का तो पता नहीं, पर आपने तो 2014 से लेकर 2023 तक सिर्फ 9 लाख सरकारी नौकरी दी है। ये आर्टिकल देखिए, भारत में 100 नौकरियों में से सिर्फ 2 सरकारी नौकरी है, मतलब काम करने वाली आबादी में सिर्फ 1.4% ही सरकारी नौकरी पाते हैं। स्वच्छ भारत पे भी आपने एक भाषण दिया था, भूल गए क्या? अगर भूल गए तो याद दिला देता हूँ। मैं गंदगी नहीं करूंगा, न गंदगी करूंगा, न गंदगी करने दूंगा। अगर गंदगी से देश को मुक्ति दिलानी है तो फिर हमें तय करना होगा, हम गंदगी नहीं करेंगे। महात्मा गांधी ने हमें गुलामी से मुक्ति दिलाई, हम भारत माँ को गंदगी से। स्वच्छ भारत के नाम पे स्वच्छ गंदगी क्यों कर रहे हैं? आपने क्या कसम खा के रखा है क्या? जो बोलेंगे उसका उल्टा करना है। डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है, डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है, यह वादा भूल गए क्या? डिजिटल इंडिया
भारत का संकल्प है डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की साधना है। डिजिटल इंडिया 21वीं सदी में सशक्त होते भारत का एक जयघोष है। किधर है डिजिटल इंडिया और किधर है आत्मनिर्भर भारत, और गुलाम ही बनाए जा रहे हैं। उस टाइम अंग्रेज आए थे, अभी गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट ही अंग्रेज है। भारत में डिजिटलाइजेशन हो गया। कौन सी का डिजिटलाइजेशन हो गया? गूगल आपका हो गया। अरे आप इस्तेमाल करना सीख गए। माने हमारा मतलब आप समझो, हमारे पिताजी कहीं किराए पे रूम दिला दिए, खूब बढ़िया रूम। जाके समाज में कहे बेटा को रूम दिलाए, बेटा को रूम दिलाए है, 3 BHK है। अरे खरीद के दिए रहते तो समझ में आता, किराए पे दे दिए हैं। तो गूगल क्या है? किराए पे। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि डिजिटलाइजेशन आज बाहर कर देगा UPI को, तो मेव हो जाएगा, मोए मोए। आज अगर गूगल चाहे ना तो इंडिया की डिजिटलाइजेशन को 5 मिनट में ध्वस्त कर देगा। महंगाई पे क्या बोले थे? नोट छप रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और नोटे के बंडल घरों में छुप जा रहे थे। नोटें छप रही थी, महंगाई बढ़ रही थी और नोटों के बंडल कहीं छिप जाते थे। मैं भी पीछे लगाऊं, निकालो जी। तो अभी क्या महंगाई कम गई है? हर चीज़ पर टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं और बोल रहे हैं महंगाई कम करेंगे। अरे मोदी जी थोड़ा कम झूठ बोलिए, नहीं तो गला खराब हो जाएगा। में हमें समझना होगा कि हर वादे के पीछे एक सच्चाई होती है। हमारा कर्तव्य है कि हम इन वादों के पीछे की सच्चाई जानें और अपने अधिकार के लिए जागरूक हो। क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार ये वादे कभी पूरे करेंगे? स्वयं विचार करिएगा।